राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। शरण, शरणागत और शरण, चरण शरण, सद्गुरु की शरण, मालिक की शरण। सच्ची शरण क्या है? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सच्ची शरण। सत्य के खोजी जिज्ञासु जीव के लिए परम आवश्यक है कि राधा स्वामी दयाल की शरण ले और राधा स्वामी दयाल को परम पुरुष, पूरन धनी, परम पिता और जीव और जगत का आदि कर्ता और प्रेरक जानकर कुल मालिक राधा स्वामी दयाल को अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर पूर्ण समर्पण के साथ और भाव से कुल मालिक की चरण शरण में इस तरह से आए कि जीवन में जो कुछ भी करे तो उसके परिणाम को, फल को दयाल की दया के आश्रय और मौज पर ही रखे। इसी एक उपाय से जीव का कर्मफल और कर्म बंधनों से छुटकारा हो सकता है। सच्ची शरण। इस तरह जीव जगत में कर्म करते हुए, जगत में कर्म यानी अपने कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी निष्कर्म हो जाता है, यानी कर्मों से रहित रहता है और उस पर कभी कर्म का बोझा नहीं चढ़ता। वरना तो सभी मन माया के फेर में मोह के धार पर सवार होकर बह रहे हैं। फिर दयाल की दया का आसरा और सद्गुरु भक्त की मेहर का बल लेकर जो भी जीव सुरत शब्द अभ्यास में लगता है और जैसे जैसे सुरत अंतर मार्ग पर बढ़ती जाती है तो जीव के पिछले और संचित कर्म ये कटते जाते हैं और राधा स्वामी दयाल की दया और शरण ये भी दृढ़ होती जाती है। साथ ही दयाल की मौज के सहारे किए गए वर्तमान कर्मों का बोझ भी नहीं चढ़ता। इस तरह शेष कर्मों पर या प्रारब्ध का प्रभाव निष्कर्म हो जाता है जीव, तो प्रारब्ध का प्रभाव भी धीरे धीरे कम से कमतर होता जाता है। इसी रीत से जीव
जगत में जीवन का यापन करते हुए, यानी सामान्य रूप से अपने जीवन को जीते हुए उद्धार के मार्ग पर सहज रूप से आगे बढ़ सकता है। यह अंतर अभ्यास की कमाई पर निर्भर करता है कि जीव इसी जन्म में अपने इष्ट लक्ष्य और धुरधाम को प्राप्त हो सकता है या आगे के 1, 2 या 3 जन्मों में प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। पर इतना तो निश्चित है कि जिसने भी इस जन्म में थोड़ा बहुत भी राधा स्वामी नाम का सुमरन और सुरत शब्द मार्ग का विधि पूर्वक सुमरन और अभ्यास और इसकी कमाई कर ली और नियमित रूप से अंतर अभ्यास में लगा रहा, उसकी निश्चित रूप से जून बच जाती है। यानी अगला जन्म निश्चित ही मनुष्य रूप में ही प्राप्त होगा और जून निचले दर्जों या घाटों में नहीं गिरेगी। साथ ही अगले जन्म की दैहिक स्थिति, वातावरण, परिस्थितियाँ और जो कुछ भी जगत में हासिल होगा वह वर्तमान जन्म से हर स्तर पर बेहतर यानी बढ़कर ही होगा और सद्गुरु वक्त से भी अवश्य ही मेला होगा। जिनके कुछ वक्त के सत्संग से पूर्व जन्म की अंतरी परमार्थी कमाई भी खुल जाती है, इस तरह जीव जितनी भी अंतरी कमाई इस जन्म में कर चुका है, मालिक कुल राधा स्वामी दयाल की दया और मौज और सद्गुरु वक्त की मेहर पाकर उससे आगे की कमाई करना शुरू करेगा। यही सच्ची शरण का फल है। बाकी शरण तो ना जाने जीव किस किस की ले लेता है। मन माया के फेर में कोई नाम रख लेता है, भक्त शरण, प्रेम शरण, दयाल शरण, पता नहीं कौन कौन सी शरण, पर सच्ची शरण तो यही है। कोई अपना नाम सत्य शरण भी रख लो, नाम ही फल जाएगा। सतगुरु स्वामी की शरण के बिना शरण तो सत्य नहीं हो सकती।
तो अपना निशाना, अपना इष्ट लक्ष्य पक्का होना ज़रूरी है। जतन और जुक्ति में आलस नहीं चलेगा। अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। राधा स्वामी, राधा।